वेलकम बैक। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज शाम 8 बजे चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। तो आज भी आ चुके हो लाइव क्लास पर। और जैसे कि आपको पता है, आज का दिन है दोस्तों 26 जनवरी और आज है दोस्तों रिपब्लिक डे। तो दोस्तों, आप सभी को दोस्तों बहुत शुभेच्छा है दोस्तों आज के दिन पे। और आज के दिन पे दोस्तों हम लोग लेकर आ चुके हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये दोस्तों स्पेशल क्लास भी है, तो आप लोग मिस मत करना। तो चलिए देखते हैं मेरे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड कॉन्ट्रीब्यूट टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द होम रूल लीग। निम्नलिखित में से दोस्तों किसका जो योगदान होम रूल लीग में स्थापना में था। तो आपको जल्दी से लाइव से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए। तो देखो दोस्तों, जिसका दोस्तों होम रूल लीग में स्थापना में था दोस्तों, जिसका नाम था वो जाता है बाल गंगाधर तिलक। अगर आपको पूछा जाए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों किस नाम से जाना जाता था, तो देखो जो बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों, इनको द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट और दोस्तों जो लोकमनी है दोस्तों, इस नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको तो मालूम होगा दोस्तों, जो एनी बेसेंट है दोस्तों, ये हमारे भारत की दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी दोस्तों, कब? 1917 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा जाए जो लाल बाल और पाल है दोस्तों, इस नाम में कौन कौन था, तो देखो इसमें दोस्तों बाल गंगाधर भी था। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इसका आंसर मैंने आपको अभी बताया था, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ अनरेस्ट इन इंडिया। इसका आंसर दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, जो दोस्तों अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है निम्नलिखित में से, मतलब किस भारतीय को। तो जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए। तो देखो इससे दोस्तों जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। मैंने दोस्तों आपको अभी बताया था। अगर आपको पूछा जाए इंडिया में दोस्तों सबसे पहला जो किस महिला को जो दोस्तों भारत रत्न मिला था, तो देखो जो दोस्तों इंडिया में सबसे पहले भारत रत्न मिला था, वो मिला था किसे? इंदिरा गांधी को। और अगर आपको पूछा है दोस्तों, देखो मैं आपको बता देता हूँ, भारत में दोस्तों सिर्फ एक ही महिला है जो प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों, मतलब तब से अब तक दोस्तों एक ही महिला थी, वो थी कौन? इंदिरा गांधी। आपको मालूम होगा। और महात्मा गांधी को दोस्तों लोग किस नाम से जानते थे, तो देखो जो महात्मा गांधी दोस्तों, इनको दोस्तों बापू और राष्ट्रपिता आदि नाम से भी जानते थे। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, इन 1915 टू 1916 टू होम रूल लीग वर स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ। जो 1915 से 16 में दोस्तों जो होम रूल दोस्तों इसकी आरंभ की गई थी, ये दोस्तों किसके नेतृत्व में शुरू की गई थी। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन, आपको जल्दी से बताना है। तो देखो दोस्तों ये शुरू गई थी तिलक एंड एनी बेसेंट के द्वारा। और देखो यहाँ पे मैं आपको वो बता देता हूँ, जो लाल बाल पाले दोस्तों इसमें कौन कौन थे। तो देखो दोस्तों इसमें थे जो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और दोस्तों कौन, आप लोग जल्दी से बताओ। हाँ दोस्तों, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे और दोस्तों थे बिपिन चंद्र पाल। यानी कि इन तीनों को दोस्तों जो लाल बाल नाम से जाना जाता है, लाल बाल पाल। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, बाय होम वाज द बुक गीता रहस्य रिटेन। जो गीता रहस्य है दोस्तों, इस नामक का जो ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा, गीता रहस्य दोस्तों ये नामक जो ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखो इस नामक जो ग्रंथ है दोस्तों, ये लिखा गया है, हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगर आपको पूछा जाए जो रामायण है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखो जो रामायण है दोस्तों लिखा गया है वाल्मीकि के द्वारा। और जो दोस्तों रामचरितमानस है, तो देखो जो रामचरितमानस है दोस्तों, ये लिखा गया किसके द्वारा, हाँ दोस्तों, तुलसीदास के द्वारा। और जो भगवत गीता या दोस्तों महाभारत है, आपको पता होगा, वो लिखा है वेद व्यास के द्वारा। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन है 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन है 5 पे पूछा है, जो लॉर्ड हार्डिंग ने दोस्तों बंगाल विभाजन में किस वर्ष को दोस्तों ये रद्द किया दिया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप बताइए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है 1911 दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का आप लोग नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या पूछा है, तो दोस्तों आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर लाइव से बताओ। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दोस्तों दिया, यानी कि चंद्रशेखर आजाद, यानी कि दोस्तों इसका आंसर जो है दोस्तों ये जाता है ऑप्शन डी। आप लोग नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, व्हाट डिड महात्मा गांधी फर्स्ट यूज द मेथड ऑफ सत्याग्रह। जो महात्मा गांधी ने दोस्तों सत्याग्रह की क्रिया विधि है दोस्तों, सबसे पहले ये कहाँ पर
प्रयुक्त की थी? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बहुत बार कराया है, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो महात्मा गांधी ने दोस्तों जो सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहला कहां पर प्रयुक्त की थी दोस्तों, चंपारण पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, बाय होम वॉज द ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर कैप्टन सौंदर शॉट डेड। अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सौंदर ने दोस्तों किसके द्वारा गोली से मारा था? आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी भगत सिंह दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी भगत सिंह। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, हु गेव द स्लोगन ऑफ जय हिंद। जो जय हिंद का नारा है दोस्तों किसने दिया है? तो देखो जो जय हिंद का नारा है दोस्तों ये दिया था किसने? हाँ दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करना होगा। तो यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, हु सेड यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। आपको बताना पड़ेगा ये किसने किया था दोस्तों, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था? हाँ दोस्तों ये कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है, द टाइटल ऑफ देशबंधु इज रिलेटेड टू। जो देशबंधु उपाधि है ये संबंधित है। तो देखो हमारे देशबंधु उपाधि संबंधित हो जाते हैं चित्तरंजन दास से, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है, इन विच मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज द कामाख्या टेम्पल लोकेटेड। जो कामाख्या मंदिर है दोस्तों भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइक पे बताइए। तो देखो जो कामाख्या टेम्पल यानी कामाख्या मंदिर है दोस्तों स्थित हो जाता है आसाम पर, यानी जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13 की और। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है दोस्तों, जो अंकोर वाट मंदिर है दोस्तों ये दोस्तों इसमें जो स्थापित मूर्ति है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों। अगर आप इस मंदिर में गए हो तो आपको पता होगा दोस्तों किसकी मूर्ति है। तो देखो दोस्तों ये हो जाती है ऑफ हिंदूज गॉड, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा है दोस्तों, इन विच सिटी द फेमस ऑफ लिंगराज टेम्पल लोकेटेड। जो दोस्तों मशहूर लिंगराज मंदिर है दोस्तों ये किस शहर में स्थित है? तो देखो दोस्तों ये कहां पर स्थित है? हाँ दोस्तों ये स्थित हो जाता है भुवनेश्वर पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है, दिलवाड़ा टेम्पल ऑफ माउंट आबू इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। माउंट आबू का दोस्तों जो दिलवाड़ा मंदिर है इसका नाम आप लोग सुनेंगे दोस्तों। माउंट आबू पर जो दिलवाड़ा मंदिर है दोस्तों किस धर्म से संबंधित हो जाता है? तो देखो ये संबंधित हो जाता है जैन धर्म से, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है, अमरनाथ केव इज लोकेटेड। अमरनाथ गुफा स्थित है। जो अमरनाथ गुफा है दोस्तों ये कहां पर स्थित है? देखो ये स्थित हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही, आप लोग नोट कर सकते हो। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है, वेयर इज द महाकालेश्वर टेम्पल लोकेटेड। महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। तो देखो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा ये जो महाकालेश्वर मंदिर है दोस्तों स्थित हो जाता है। तो देखो ये स्थित हो जाता है इन उज्जैन, यानी कि उज्जैन में। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है, वेयर इज द बद्रीनाथ धाम सिचुएटेड। बद्रीनाथ धाम कहाँ पर स्थित है? देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जो बद्रीनाथ धाम है दोस्तों उत्तराखंड पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उत्तराखंड। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है, वेयर इज द कॉस्ट टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया। भारत में दोस्तों जो तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको इसका आंसर जो है दोस्तों जल्दी से लाइव से बताना इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो जो दोस्तों कॉस्ट टेम्पल है दोस्तों ये स्थित कहाँ पर है? हाँ दोस्तों ये हो जाता है महाबलीपुरम पर, यानी कि इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखो इस पे पूछा है, वेयर इज द मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड। जो मीनाक्षी मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो देखो ये जो मीनाक्षी मंदिर यानी कि टेम्पल है दोस्तों ये तमिलनाडु पर स्थित है दोस्तों इन मदुराई, यानी कि इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो देखो
हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा है दोस्तों, जो महाबलीपुरम में दोस्तों पंच रथों का दोस्तों निर्माण है ये किस राजवंश ने करवाया था? तो आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा, जल्दी से आप लोग राइट से बताइए। तो देखो जो पंच रथों का निर्माण दोस्तों राजवंश कराया था हो जाता है पल्लव राजवंश, यानी कि इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है, हु बिल्ड द 2 एंड ए हाफ डे हार्ट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? तो आपको बताना पड़ेगा ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है दोस्तों इसका जो निर्माण है किसने कराया था? तो देखो इसका जो निर्माण किया था दोस्तों ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया, सी दिया, बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है, हु बिल्ड द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। आपको पता होगा अमृतसर में दोस्तों जो गोल्डन मंदिर है, गोल्डन दोस्तों मंदिर, इसका जो निर्माण है किसने करवाया था? तो देखो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, हाँ दोस्तों इसका जो निर्माण है वो किसने कराया था? ये कहता है अर्जुन देव ने, यानी कि इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की और इस पे पूछा है, चामुंडा मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द चामुंडा टेम्पल लोकेटेड। जो चामुंडा मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो देखो ये जो मंदिर स्थित है दोस्तों ये जाता है राजस्थान पर, आपको पता होगा दोस्तों बहुत ही फेमस मंदिर है चामुंडा मंदिर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखो इस पे पूछा है, इलोरा में दोस्तों गुफा है और जो शैलकृति मंदिर है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट कर बताना है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन, यानी कि ऑप्शन डी दिया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा है, वेयर इज दक्षिणेश्वर में टेम्पल लोकेटेड। जो दक्षिणेश्वर मंदिर है कहाँ पर स्थित है? आपको पता होगा दोस्तों बहुत ही फेमस मंदिर है जो दक्षिणेश्वर मंदिर है दोस्तों कोलकाता पर स्थित हो जाता है, वेस्ट बंगाल पर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो इस पे पूछा है, हु बिल्ड द जामा मस्जिद लोकेटेड इन दिल्ली। दिल्ली में स्थित जो जामा मस्जिद है दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों शाहजहां ने, यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शाहजहां। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो इस पे पूछा है, वेयर इज द ग्रेट स्तूप ऑफ सांची लोकेटेड। दोस्तों जो सांची का दोस्तों महान स्तूप स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये स्थित हो जाता है मध्य प्रदेश पर, यानी इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आप लोग नोट कर सकते हो दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाता है इसका राइट आंसर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, वेयर इज जलियांवाला बाग सिचुएटेड। जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? तो देखो जो जलियांवाला बाग है दोस्तों स्थित कहाँ पर? ये है अमृतसर पर, और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों ये भी हुआ था वहीं पर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखो इस पे पूछा है, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन लोकेटेड। विश्व विख्यात दोस्तों जो रॉक गार्डन है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो देखो जो विश्व विख्यात रॉक गार्डन है दोस्तों ये स्थित हो जाता है चंडीगढ़ पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बाद में जो बेल आइकन है उसे दोस्तों प्रेस कर लेना। तब तक बाय, जय हिंद, जय